हेलो, हम लोग क्लास 10 यूपी बोर्ड हाई स्कूल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। एग्जाम 2023 की जो तैयारी कर रहे हैं, इसमें क्या आने वाला है, इस साल पैटर्न चेंज हो गया है, जिसकी वजह से कि 20 नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न आने वाले हैं। उसके लिए हमने प्रीवियस ईयर पेपर के जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न थे उसे हल किया। अब क्या कर रहे हैं, चैप्टर वाइज जितने इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न है उसे हल कर ले रहे हैं। तो अब तक हमने अध्याय 13 तक के सभी बहुविकल्पी प्रश्न हल कर लिए हैं। आज क्या पढ़ेंगे हम, अध्याय 14। अध्याय 14 के क्या नाम है, ऊर्जा के स्रोत। तो प्रश्न नंबर 1 दिया है कि गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते। ऑप्शन ए धूप वाले दिन, ऑप्शन बी बादलों वाले दिन, ऑप्शन सी गर्म दिन, ऑप्शन डी पवनों या वायु वाले दिन। हमें पता है क्या है सौर्य जल तापक। जो सौर्य जल तापक है, इसके लिए क्या होना चाहिए जरूरी, सूर्य की ऊर्जा। और इसमें पूछा क्या है कि जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं। तो धूप वाले दिन कर सकते हैं, गर्मी के दिन कर सकते हैं, गर्मी में धूप होता है। पवन वाले दिन भी कर सकते हैं, हवा वाले भी दिन कर सकते हैं। लेकिन बादलों के दिन क्या होता है, बादल आ गए तो क्या हो गया, आपका सूरज ढक गया, जिससे आपको सूरज की रोशनी नहीं मिल पा रही है। इसकी वजह से आप बादलों वाले दिन सौर्य जल तापक का उपयोग नहीं कर सकते। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा जैव मात्रा ऊर्जा के स्रोत का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन ए लकड़ी, ऑप्शन बी गोबर गैस, ऑप्शन सी नाभ की ऊर्जा, ऑप्शन डी कोयला। आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी सही होगा, नाभ की ऊर्जा। नाभ की ऊर्जा क्या है, ये जैव मात्रा ऊर्जा का स्रोत का उदाहरण नहीं है। प्रश्न नंबर 3 है कि जितने ऊर्जा स्रोत हम उपयोग में लाते हैं उनमें से अधिकांश सौर ऊर्जा को निरूपित करते हैं। ऊर्जा से जितने भी हम यूज करते हैं, उपयोग में ला रहे हैं सामान, वो अधिकांश क्या होते हैं, हमारे सौर ऊर्जा से निरूपित होते हैं। लेकिन निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत अंततः सौर ऊर्जा में व्युत्पन्न नहीं है। तो ऑप्शन ए दिया है भूतापीय ऊर्जा, ऑप्शन बी है पवन ऊर्जा, ऑप्शन सी है नाभ की ऊर्जा, ऑप्शन डी है जैव मात्रा ऊर्जा। जैव मात्रा, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी सही होगा, नाभ की ऊर्जा। प्रश्न नंबर 4, हाइड्रोजन बम निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन ए नियंत्रित संलयन अभिक्रिया, ऑप्शन बी अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया, ऑप्शन सी नियंत्रित विखंडन अभिक्रिया, ऑप्शन डी अनियंत्रित विखंडन अभिक्रिया। हाइड्रोजन बम का सिद्धांत किस पे काम करता है, संलयन अभिक्रिया पे काम करता है। तो इसके लिए ऑप्शन बी सही होगा, अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया पे हाइड्रोजन बम सिद्धांत आधारित है। प्रश्न नंबर 5, पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे विशाल स्रोत है। ऑप्शन ए लकड़ी, ऑप्शन बी कोयला, ऑप्शन सी सूर्य, ऑप्शन डी चंद्रमा। तो आप इसका उत्तर क्या होगा, ऑप्शन सी सही होगा, सूर्य। सूर्य हम जानते हैं कि पृथ्वी पे सूर्य जो है ये ऊर्जा का विशाल स्रोत है। कौन, सूर्य। प्रश्न नंबर 6, सौर सेलों के निर्माण के लिए उपयोग में किए जाने वाले तत्व हैं। ऑप्शन ए कॉपर, ऑप्शन बी टंगस्टन, ऑप्शन सी सल्फर, ऑप्शन डी सिलिकॉन। जो हम सौर सेल का उपयोग करते हैं, उस सौर सेल में कौन से तत्व का उपयोग किया जाता है, सिलिकॉन। आप याद कर सकते हैं, 100 से सौर, 100 से सिलिकॉन। प्रश्न नंबर 7, जीवाश्म ईंधन है। ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी पेट्रोलियम, ऑप्शन सी प्राकृतिक गैस, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी सही होगा, उपरोक्त सभी। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस क्या है, ये जीवाश्म ईंधन है, जीवाश्म। प्रश्न नंबर 8, निम्न में से नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत है। ऑप्शन ए सौर ऊर्जा, ऑप्शन बी कोयला, ऑप्शन सी पेट्रोलियम, ऑप्शन डी प्राकृतिक गैस से। आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए सही होगा, सौर ऊर्जा। नवीनीकरण इसका मतलब ये है कि ये खत्म हो जाए तो फिर वापस प्राप्त हो सकती है। तो सौर ऊर्जा तो एक बार खत्म हो जाए, फिर सूरज, जब तक सूरज नहीं खत्म होगा तब तक सौर ऊर्जा नहीं खत्म होगी, तो ये इसका नवीनीकरण है। लेकिन ये कोयला खत्म हो जाएगा तो फिर कोयला नहीं आ सकता है। पेट्रोलियम भी खत्म हो जाएगा, तो आपको तो पता है पेट्रोलियम अब खत्म हो रहा है, पेट्रोल डीजल, इसलिए तो इसके दाम धीरे धीरे खत्म हो रहा है। इसलिए जो अरब देश है वो अपना दूसरा कमाने के रास्ता ढूंढ रहे हैं। प्रश्न नंबर 9, अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। ऑप्शन ए पवन ऊर्जा, ऑप्शन बी जैव गैस, ऑप्शन सी लकड़ी, ऑप्शन डी यूरेनियम। आंसर क्या है, यूरेनियम है। प्रश्न नंबर 10, सौर कुकर में उपयोग किया जाता है। एक ऑप्शन ए दिया है समतल दर्पण, ऑप्शन बी है अवतल दर्पण, ऑप्शन सी है उत्तल दर्पण, ऑप्शन डी है अवतल लेंस। आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए सही होगा, समतल दर्पण। सौर कुकर में जो उपयोग किया जाता है वो समतल दर्पण है। सौर कुकर आप देखेंगे ऐसे कुकर की बॉक्स की तरह रहता है, जिसके ऊपर जो है प्लेट लगा रहता है, वो प्लेट दर्पण लगा रहता है, वो दर्पण क्या होता है, समतल दर्पण होता है। प्रश्न नंबर 11, बायोगैस का मुख्य अवयव है। ऑप्शन ए CO2, ऑप्शन बी CH4, ऑप्शन सी H2, ऑप्शन डी H2S। आंसर इसका ऑप्शन बी सही होगा, CH4। CH4 क्या है, ये बायोगैस का मुख्य अवयव है। कौन, मीथेन। प्रश्न नंबर 12, नाभिक विखंडन में ऑप्शन ए परमाणु नाभिक 2 भागों में टूटता है, ऑप्शन बी प्रोटॉन 2 भागों में टूटता है, ऑप्शन सी न्यूट्रॉन 2 भागों में टूटता है, ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉन 2 भागों में टूटता है। आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए सही होगा, परमाणु नाभिक 2 भागों में टूटता है। देखिए आप याद कर सकते हैं, नाभिक विखंडन, विखंडन का मतलब क्या होता है, टूटना। अगर संलयन होता है तो क्या होता है, ये जुड़ जाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।